हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर बाजार। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसी कंपनी का कंप्लीट कंपनी एनालिसिस, कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं और साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये लेकर के आए हैं। और एक ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि 6C फॉर्मूले के साथ वर्क करती है। और ये 6C फॉर्मूला क्या है, हम जानेंगे आगे वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड की, जो कि एक बेहतरीन 6C फॉर्मूले पे वर्क करती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी एट अ ग्लांस की पराग मिल्क एक्चुअली करती क्या है, एंड देन हम जानेंगे कि ये 6C फॉर्मूला क्या है। तो 1992 में मिस्टर देवेंद्र शाह एंड इनकी फैमिली ने ये जो कंपनी है वो फाउंड की। एंड दिस इज बेसिकली महाराष्ट्र मंचार लोकेटेड कंपनी, एंड इसका जो अ, एक स्ट्रैटेजिक नेटवर्क है वो आंध्र प्रदेश, सोनीपत, हरियाणा में भी है। और कंपनी की जो मिल्क प्रिक्योरमेंट एक कैपेसिटी है वो 20,000 लीटर पर डे है। एंड इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ये चीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसने अराउंड 35% तक का मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। और ये कंपनी काऊ घी बनाने में, यानी कि गाय का घी बनाने में भी लीडर है, जिसमें इनका गोवर्धन जो एक ब्रांड आता है वो काफी पॉपुलर है। तो इंडिया की सबसे पहली मेड इन इंडिया प्रोटीन बनाने वाली ये कंपनी है, जो कि वे प्रोटीन बनाने का काम करती है। और अवतार इसका ब्रांड है जो कि 2017 में ये आया। अगर हम कंपनी को डिटेल में एट अ ग्लांस देख लेते हैं तो 1992 से स्टैब्लिश होकर के 20 तक की इसकी जर्नी काफी अच्छी रही है। बट ऐसा क्या हुआ कि कंपनी जो है वो लॉसेस में जा रही है, तो ये हम आगे जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। कंपनी के पास चीज जो कंपनी का बनता है उसकी प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है। और 3.4 ml इनका लीटर पर डे मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, 20 MT डे पनीर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, एंड घी एंड चीज प्रोसेसिंग कैपेसिटी 110 MT पर डे, एंड 10 लाख लीटर पर डे इनकी वे प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। अगर स्ट्रैटेजिक नेटवर्क की बात करते हैं तो 21 मिल्क डिपो, 200 प्लस सुपर स्टॉकिस्ट एंड 3000 प्लस इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एंड 3.5 लाख रिटेल इनके टच पॉइंट्स हैं। और एंड ऑल ओवर पूरे इंडिया में इनकी मिल्क सप्लाई है, बिकॉज कंपनी काफी एक रीनोन कंपनी रही है। एंड अगर प्रोक्योरमेंट नेटवर्क की बात करते हैं कि मिल्क प्रोक्योरमेंट इनका कैसे होता है, एंड जो भी एक रॉ मटेरियल है मिल्क बनाने में, वो इनका प्रोक्योरमेंट नेटवर्क कितना वास्ट है। तो 2.5 प्लस इनके लाख फार्मर्स के साथ टाई अप है, 2400 प्लस विलेज लेवल कलेक्शन पॉइंट्स हैं जहां से ये मिल्क कलेक्ट करते हैं मॉर्निंग में या डिटेल्ड टाइम में। 250 इनके बल्क मिल्क कूलर्स हैं, 100 प्लस इनके मिल्क चिलर्स हैं, एंड 4 इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। एंड अब अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो ये इनका बिजनेस मॉडल जो है बेसिकली मिल्क को प्रिक्योर करना, देन उसको रिफाइन करना एंड देन सेल आउट करना इनका एक बेसिक बिजनेस मॉडल है। पैन इंडिया ऑल ओवर नेटवर्क है इनका, काफी अच्छे इनके ब्रांड्स हैं। अराउंड इनकी लार्जेस्ट ऑटोमेटेड डेयरी फार्म है, 2300 प्लस, जो उसमें हॉलिस्टियन फ्रियसियन काउज हैं वहां पर। एंड प्रोडक्ट्स ऑफर्ड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स जैसे कि कंपनी का नाम है, तो इसमें मिल्क और मिल्क से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स आते हैं। हाल ही में 2017 ऑनवर्ड्स कंपनी ने वे प्रोटीन जो है वो एक प्रोटीन पाउडर बनाने का काम भी स्टार्ट किया, जो कि काफी इनका एक पॉपुलर ब्रांड बन गया। तो मिल्क प्रोडक्ट जो बनाती है अराउंड 74% इसका मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने का काम है। एंड 9 मिल्क प्रोडक्ट्स में बेसिकली क्या चीजें आती हैं, जैसे घी, दही हो गया, चीज हो गए एटसेट्रा। एंड अगर मिल्क की प्रॉपर मिल्क की बात करते हैं तो 9% का अराउंड इनका मिल्क का काम है, एंड 16% में इनके अदर्स सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ब्रांड्स गोवर्धन जो कि एक बहुत ही रिनोन इनका ब्रांड है,
प्राइड ऑफ काउस, गो एंड अवतार जो एक वे प्रोटीन बनाने का इनका ब्रांड है, ये इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो 67.4% का कंपनी के पास रेवेन्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट से आता है, एंड 18.6 फ्रेश मिल्क से, स्किम्ड मिल्क पाउडर से इनके पास 12.8% का रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड अदर से 1.2 का। फ्रेंड्स, अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो कंपनी का 6C एक फ्रेमवर्क है जो जिस पर कि कंपनी काम करती है। तो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स जनरेट करती है, तो इसका 6C फॉर्मूला है जिसमें कि काउज, जहाँ जो इनके ये बेसिकली एक मिल्क देने का काम करते हैं, तो ये जो इनके सेंटर्स बने हुए हैं, कंज्यूमर्स, कैश, कॉस्ट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कम्युनिटी पे ये वर्क करती है। तो अगर मतलब डेयरी फार्मिंग का काम है, तो साथ ही साथ ये कम्युनिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी उतना ही एडवांटेज देती है, और एक प्रॉपर वे में उसके साथ मिलकर के काम करती है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, किसी भी कंपनी के लिए, कि वो गो ग्रीन एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स का जनरेशन करती है। तो चलिए अब कंपनी के अदर वैल्यूएशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं एंड कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कैसा है। बिकॉज अभी लेटेस्ट में जो न्यूज आई थी लास्ट मंथ की, कंपनी को के जो स्टॉक्स थे, शेयर स्टॉक्स थे, वो अराउंड 20% तक के नीचे गिर गए। तो ऐसा क्या रीजन था कि कंपनी पिछले 6 सालों से लॉसेस में जा रही है? इसका स्टॉक अराउंड 2016 से 22 तक गिरता जा रहा है और अराउंड 70% तक गिरा। बट अभी प्रेजेंट हम फाइनेंशियल्स देखते हैं जो इस क्वार्टर के आए हैं। कैप की बात करते हैं तो अराउंड ₹875 करोड़ मार्केट कैप की ये कंपनी है। करंट प्राइस इसका 91.8 है, जो प्रीवियस कुछ महीनों में यहाँ पर कंपनी के जो स्टॉक्स थे वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम ROCE की बात करते हैं तो ROCE 39.5% का है, बट ये यहाँ निगेटिव है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी निगेटिव है 71.8%। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 58.1, एंड डिविडेंड यील्ड जो कंपनी देती है अराउंड 54% का डिविडेंड कंपनी हर साल देती है। तो ये एक अच्छी साइन है, बट यहाँ पर क्या है कि कंपनी जो है रिटर्न वाइज निगेटिव में जा रही है। रिटर्न ऑन असेट जो है 34.6%, ये भी नेगेटिव में है, एंड इंडस्ट्री पी 46.2 है। और इसके कंपैरिजन में कंपनी यहाँ पर एक काफी चीप कंपनी यानी सस्ती कंपनी दिखाई दे रही है। बट चूंकि यहाँ पे रिजल्ट जो है वो इनके नेगेटिव है, इंटरेस्ट कवरेज जो है 9.24 नेगेटिव में जा रहा है, इनके नेट प्रॉफिट्स भी काफी हद तक नेगेटिव में जा रहे हैं। तो कंपनी के जो स्टॉक्स थे वो अराउंड 20% तक लास्ट मंथ में हमें गिरते हुए दिखाई दिए, जहां पर कंपनी का जो प्राइस था वो 65 रुपीस तक पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा इंक्रीज दिखाई दिया है जो कि 91.8 पर आज स्टे कर रहा है। तो अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.94 है, अराउंड 1 से कम है, तो ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग 40.8%, प्लेज परसेंटेज 0, एंड अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग 40.8 है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो वो भी नेगेटिव में है, अराउंड 4.73%, एंड प्रॉफिट जो है वो भी डाउन जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर प्राइस की बात करते हैं तो कंपनी अप एंड डाउन्स के साथ काफी यहाँ जुलाई में इसका प्राइस जो है वो काफी नीचे चला गया, लगभग 7, अगर हम 16 से 22 की 2016 से 2022 मतलब अराउंड 7 इयर्स या 6 इयर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को काफी लॉस देखने के लिए मिल रहा है जिनके पास भी इस कंपनी के स्टॉक्स थे। तो अभी लेट प्रेजेंट 91 तक ये जो है वो प्राइस पहुंच गया है शेयर का। तो कंपनी की अगर हम निगेटिव्स की बात करते हैं तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, पुअर सेल्स ग्रोथ है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट भी इसका नेगेटिव पर जा रहा है। और मजे की बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर डाउन होती जा रही है। तो अगर चलिए सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स दिसंबर 21 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाते हैं तो 539 से इंक्रीज करिए 562 तक। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है मार्च 22 एंड दिसंबर लास्ट ईयर के ईयर में।
एक्सपेंसेस भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पड़ा हुआ है, जो कि -585 पर है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी निगेटिव साइन शो कर रहे हैं, 592, एंड ईपीएस की जो है वो 62.05 निगेटिव पर है। तो ये एक काफी ज्यादा कंपनी को धक्का देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है वो निगेटिव साइंस काफी ज्यादा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पर जाते हैं तो यहाँ पर भी सेम हाल है, कि सेल्स जो है 2000 करोड़ के अराउंड है, एंड एक्सपेंसेस 2510 के अराउंड है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं एंड सेल्स भी बढ़ी हुई है। बट यहाँ पर तब भी कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो है वो पॉजिटिव प्लस साइन पर नहीं ला पाई है, 438। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ नेट प्रॉफिट भी 532 निगेटिव में है, और ईपीएस का जो है वो 55.83% पर है। अगर बात करते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर क्या रीजंस दिए हैं कि ये इतना जो इनका निगेटिव साइन जा रहा है वो, तो यहाँ पर जो अभी लास्ट मंथ कंपनी की जो रिपोर्ट्स आई थी फाइनेंशियल, उसमें कंपनी ने ये अपना एक बताया हुआ है कि यहाँ कंपनी की जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा हाई हो गई, और इस वजह से जो है कंपनी को काफी ज्यादा एक्सपेंसेस जो है वो बियर करने पड़े। प्लस कंपनी ने जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स थे, लाइक उनका काफी हद तक स्टोरेज कर लिया, और स्टोरेज करने के बाद लॉकडाउन की सिचुएशन में जो कंपनी अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं पाई, जिससे उनके पास पेरिशेबल जो स्टॉक्स थे वो पड़े ही रह गए, और ये उनके सारी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या कॉस्ट थी वो उसने यहाँ पर इनका ये एक्सपेंसेस जो अमाउंट था वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया। और दूसरी चीज थी कि उनका जो एक प्रोटीन प्रोडक्ट आता है, प्रोटीन पाउडर अवतार ब्रांड से, वो भी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाया, जिस वजह से भी कंपनी को काफी ज्यादा जो थे वो लॉसेस इनकर करने पड़े, और जिसका कि सीधा सीधा इम्पैक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट पर दिखाई दिया। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल यहाँ पर लास्ट 4 ईयर के कंपैरिजन में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, 84 से 95। रिजर्व्स यहाँ पर काफी कम हो गए, बिकॉज बताया था कि कंपनी ने लॉकडाउन, फ्रीक्वेंट लॉकडाउन एंड लॉकडाउन पीरियड दोनों में ही काफी ज्यादा जो थे एक्सपेंसेस बियर करे, तो शायद यहाँ उनके रिजर्व्स पर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। प्लस बोरोइंग्स यहाँ पर कंपनी की काफी बढ़ गई, 381 मार्च 21 से मार्च 22 523 तक, और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर लास्ट ईयर 1 दिखा रहा था, अभी 0। तो ये एक कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव साइन हो गया। अब अगर हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो प्रमोटर्स की यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार जो है प्रमोटर होल्डिंग यहाँ मार्च 21 में 46.20 थी, यहाँ पर बिल्कुल कम हो गई। अब यहाँ पर क्या रीजन थे कि जो प्रमोटर्स थे उनको अपनी ही कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं रहा। जून 21 से 40.75 का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बना ही रहा जून 22 तक। एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पर जो था वो डाउन चला गया, 4.47 से 3.42, एंड डीआईआईज का 15.10 से दिसंबर 21 से ये कंपैरेटिव लगातार वैसे ही बना हुआ है। पब्लिक की यहाँ पर शेयर होल्डिंग बढ़ा दी गई 39.50 से 40.55 तक, एंड अदर्स यानी कुछ म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स के पास 0.18 का परसेंटेज है। तो फ्रेंड्स, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर ले लें, बिकॉज कंपनी यहाँ पर काफी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में डेफिनेटली कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में दिया है, बट उतने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। तो प्लीज अपना ड्यू डिलिजेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प यहाँ पर जरूर एक प्रायोरिटी रखें। एंड अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।